हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट के लेके बात कर लेते हैं। तो मार्केट को लेके मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, ये ईरान यूएसए वाला चीज़ है ना, ये थोड़ा दिन और चल सकता है। मतलब ये उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, लेकिन सूनर और लेटर इट विल सॉर्टेड मेरे हिसाब से। एंड मार्केट भी यही समझ रही है। नहीं तो ये जो वीकेंड के में हुआ है ना ईरान यूएसए को लेके मिसाइल फायरिंग वगैरह, तो आज मार्केट ज़्यादा टूटा हुआ होता। एंड ये आज ही नहीं, पहले भी हो रहा है। तो मार्केट अब ये समझ के चल रहा है कि इन दोनों का लड़ाई बहुत जल्दी सॉर्टेड होने वाला है। देखो, यहाँ पे क्या है, तीन पार्टी इन्वॉल्व है। एक सबसे बड़ा है आपको यूएसए, दूसरा है ईरान एंड इजराइल। एंड इजराइल के अभी जो है ना, वो फायदे में नहीं है कि वार खत्म हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत नुकसान झेल चुका है। उसका सीन था कि वो रेजिम चेंज करवाना चाहता था, रेजिम चेंज हुआ नहीं वहाँ पे। और उसको ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ऑलरेडी कूद चुका है। तो अगर इस बार हम लोग चूक गए तो पता नहीं शायद ऐसा मौका कब मिलेगा। तो इजराइल के तो फायदे में बिल्कुल भी नहीं है वार खत्म होना टेम्पोरली, ठीक है। ईरान एंड यूएसए को फायदा है यहाँ पे। तो थोड़ा दिन ये चल सकता है मिडिल ग्राउंड पहुँचने में, क्योंकि थोड़ा यूएसए कॉम्प्रोमाइज करेगा, थोड़ा ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा, तब आपको मिडिल ग्राउंड निकलेगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। एंड दुनिया के बाकी सारे फोर्स भी इसी के पीछे लगे हुए हैं कि जल्दी से मिडिल ग्राउंड निकले और यहाँ पे सब कुछ सेटल हो। मीनवाइल क्या हो सकता है, कभी ये मिसाइल फायर करेगा, कभी वो करेगा, थोड़ा क्रूड का दाम भागेगा, लेकिन धीरे धीरे क्रूड विल बी स्टेबलाइज। कभी देखे हो कि ऐसे ऊपर गया ऐसे आता है, हिस्ट्री में देखो। चार्ट्स आर क्रिएटेड ड्यू टू दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये देखना है क्या क्रूड का दाम बहुत ऊपर चला गया, अगर बहुत ऊपर चला गया तो रेड फ्लैग है, लेकिन फिर भी क्या हम सेल कर दें। आपने क्या देखा, बॉटम का पता चलते चलते मार्केट नीचे से 50% ऊपर भाग चुका है स्टॉक्स लेवल पे, तो एटलीस्ट। तो दीज थिंग्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आपके हाथ में है अच्छा बिजनेस का एनालिसिस करना, पकड़ के बैठे रखना, वही है आपके हाथ में और कुछ नहीं है। एट रिटेल इन्वेस्टर, एंड वही कीजिए जो आपके हाथ में है, वहीं पर टाइम लगाइए रादर देन वाचिंग सम न्यूज जो कि कोई काम का नहीं है, जो कि सब टीआरपी के लिए किया जा रहा है सिर्फ। तो अपने एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, काम को अच्छे से करिए, दैट विल बी बेटर। अब मैं बात करता हूँ एक न्यूज़ जो कि मुझे सोलर सेक्टर की कंपनीज के लिए, स्पेशली जो मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है, ईपीसी कंपनी, उनके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने ना लगभग आपको 7,650 करोड़ का लोन देने का मतलब बात किया है इस पार्टिकुलर काम के लिए। तो इससे उनको फ़ायदा हो सकता है जो मॉड्यूल वगैरह बेचते हैं, यहाँ पे सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनी है, सोलर मॉड्यूल बनाने कंपनी है। एंड आपको जो आपको ईपीसी वगैरह का काम करती है, ईपीसी क्या होता है, वो इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया सोलर मॉड्यूल वगैरह का। एंड उसके अलावा ये भी उन्होंने बोला है कि हम प्राइवेट कैपिटल का मोबिलाइजेशन का भी जुगाड़ करेंगे। जैसे कमर्शियल आपको बैंक्स वगैरह के थ्रू ये लोग फंड वगैरह अलग से देंगे, एंड उसका अमाउंट है 36,000 करोड़। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लगभग आपको 44,000 करोड़ का फंड यहाँ आ सकता है सोलर रूफटॉप में, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। पर्सनली आई डोंट केयर अबाउट सोलर रूफटॉप। अगर मैं सोलर मॉड्यूल वाले किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ ना, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आई एम नॉट सीइंग दिस 44,000 करोड़, आई एम सीइंग ग्रीन अमोनिया। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि भारत जैसे आज के टाइम पे मिडिल ईस्ट क्रूड बेचता है, आज के 10 साल बाद 5 साल बाद भारत बेचेगा आपको ग्रीन अमोनिया, भारत बेचेगा आपको ग्रीन हाइड्रोजन। मैं वो देख रहा हूँ, मुझे वहाँ पे ज़्यादा डिमांड लग रहा है कंपेयर टू ये 44,000 45,000 करोड़ मैं नहीं देखता हूँ। ये मेरे लिए छोटा अमाउंट है एक्चुअली में। मुझे उससे मतलब है, मुझे बेस से मतलब है, मुझे डेटा सेंटर में जो कैपेक्स होगा उससे मतलब है, मुझे जो आगे फ्यूचर में ना इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा और नए इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनेंगे, वो उसमें सोलर जाएगा, मुझे उससे मतलब है। आप समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो सोलर इज ए सेक्टर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, आपको 10 साल के लिए। एंड करंट वैल्यूशन पे, करंट टाइम पे जो वैल्यूशन है सोलर कंपनीज का, सूनर और लेटर दीज विल बी रिवार्डेड। मुझे ऐसा लगता है, कंपनी नेम मैं नहीं बता सकता हूँ, जो कंपनी अच्छा एग्जीक्यूट करेगी यहाँ पे वो रिवार्डेड होगी ही होगी मेरे समझ से। एंड जो वैल्यूएशन है, अच्छे खासे रिटर्न बनने के मुझे लगते हैं उनमें पोटेंशियल है इस सेक्टर की कंपनीज में। एंड FY 28-29 में अगर ग्रीन अमोनिया आता है मान लीजिए, तो FY 27-28 के एंड से आपको ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ऑर्डर्स वगैरह का। एंड मुझे दिख रहा है ट्रांसमिशन सेक्टर में आज के टाइम पे जो ट्रांसमिशन सेक्टर में कंपनी काम करती है उनको भर भर के ऑर्डर मिल रहा है। राजेश पावर देख लो, अद्वैत को लास्ट वीक लगभग आपको 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अद्वैत का
रेवेन्यू कितना था, 700 करोड़ के आसपास था FY26 का रेवेन्यू, और ऑर्डर कितना मिला है, कुछ ही दिन में सिर्फ 300 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आपको सेक्टोरल टेलमेंट बहुत ज़्यादा है। सरकार ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम जो है उसको बहुत जल्द सॉर्ट करना चाहती है। क्यों सॉर्ट करना चाहती है, क्योंकि ताकि और रिन्यूएबल को अच्छे से फैलाया जा सके, एंड उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा राइजिंग पावर डिमांड है और हमारा बाहर से डिपेंडेंसी कम होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने चाइनीज़ प्लेयर को अलाउ किया है। मेरा तो यही लॉजिक, अगर तो आप सब चीज़ को कोरिलेट करोगे ना, आप समझोगे ये चीज़। तो ये कोरिलेशन मैं बैठा पा रहा हूँ कि इंडिया में डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो उसके लिए नया रिन्यूएबल चाहिए, नया रिन्यूएबल के लिए आपको पावर इंफ्रा जो है वो अच्छा होना चाहिए, ग्रिड मॉडर्न होना चाहिए। उसके लिए पहले चाइनीज प्लेयर को अलाउ किया गया पावर इक्विपमेंट बेचने के लिए, जैसे ट्रांसफार्मर्स वगैरह हो गया, एंड फिर ट्रांसमिशन कंपनीज को ऑर्डर दिया जा रहा है अच्छा खासा, ताकि जल्दी से ये चीज़ सॉर्टेड हो, फिर हम रिन्यूएबल में स्पीड अप करें एंड अच्छा खासा फिर हम वापस से डिफरेंट चीज टारगेट करें, जैसे ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन। एंड कंपनीज का कॉन कॉल वगैरह से भी मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट का फोकस आ रहा है बहुत जल्दी यहाँ पे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो बेस्ट सेक्टर के रिलेटेड में बताने वाला हूँ। आज ही मैंने पढ़ा कि पेस डिजिटेक एंड बुंडाडा ने आपको MOU साइन किया है। बेसिकली क्या है कि पेस डिजिटेक आपको EPC प्लेयर होगी बेस के लिए, एंड IPP प्लेयर होगी। IPP तो नहीं बोल सकते हो उसको, BOO हो गया। IPP मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, पर ये पावर प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे, ये पावर को स्टोर करेंगे बैटरी में, जो ग्रिड्स आएगा उसको डिस्चार्ज करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगा। तो इसको बिल्ड ऑन ऑपरेट बोलो, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या है कि EPC का मिलेगा। तो ये लोग बेसिकली बैटरी के कंज्यूमर है, ठीक है। और पेस डिजिटेक क्या है, वो बैटरी बनाएगी। तो दोनों ने करार किया है कि ये इनसे बैटरी खरीदेंगे। अगेन एक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एक्टिविटीज। मुझे आज के टाइम पे इस सेक्टर में एक्टिविटीज ज्यादा दिखने लग गया है, एक्टिव हो गया है। कंपनी सोलर के ऑर्डर्स भी जीत रहे हैं, नए नए MOU भी साइन हो रहा है, तो एक्टिविटीज बढ़ता जा रहा है डे बाय डे इस सेक्टर में आज के टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो सूनर और लेटर मुझे लगता है कि दिस कंपनी कैन बी रिवार्डेड। कोई पहले करेगा, कोई बाद में करेगा, लेकिन दिस कंपनीज इज गोइंग टू बी रिवार्डेड मेरे हिसाब से। तो ये है सोलर सेक्टर वाला बात। मुझे लग रहा है यहाँ पे आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, गुजरात फ्लूडोकेमिकल का प्लांट को विजिट करेगा FINT में, कौन सा, बैटरी केमिकल्स, ठीक है। क्यों दे आर इंटरेस्टेड, उनको पता है कि बैटरी केमिकल्स में ग्रोथ है। देखो मैंने न्यूज़न पे वीडियो बनाया था जब वो 1300 के शेयर प्राइस पे था, तो मैं उस टाइम पे यही बोलना चाहता था कि बैटरी केमिकल्स में ग्रोथ है। एंड अब जाके FIS DIS का इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पे, दे जा रहे हैं और प्लांट वगैरह को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है नहीं है। क्योंकि बेस में सरकार स्पीड अप करेगी, पहले ट्रांसमिशन इंफ्रा को अच्छी करेगी, बेस में स्पीड अप करेगी, फिर रिन्यूएबल बनाएगी। समझो ये बात, साइकिल समझो क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो कहाँ पैसा बनेगा, हो सकता है ट्रांसमिशन वाला पहले बनाए, फॉर एग्जांपल अद्वैत एनर्जी जैसी कंपनी, फिर आपको बेस वाला बनाना शुरू करे, और फिर हो सकता है धीरे धीरे आपको ग्रीन अमोनिया हाइड्रोजन वाले को ऑर्डर मिलना शुरू हो, वो लोग पैसा बनाना शुरू करें। इट्स जस्ट माई गेस, आई कैन गो रॉन्ग हियर, ठीक है। मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा है जो आज के टाइम पे हो रहा है देश दुनिया में। उसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट बात करूँगा, वो है KPI ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड। देखो KPI ग्रीन एनर्जी पे मेरा क्या टेक है, KPI ग्रीन एनर्जी खुद में एक खराब कंपनी नहीं है। लोगों को क्या लगता है ना कि वो अच्छी कंपनी नहीं है, कंपनी इज गुड, बट थिंग इज दैट व्हाट डू यू वांट टू प्ले इन रिन्यूएबल सेक्टर। जैसे मैं ग्रीन अमोनिया को खेलना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन मुझे KPI ग्रीन में अवेलेबल नहीं दिखता है, क्योंकि वो KP ग्रुप की एक अलग कंपनी है, KP ग्रीन अमोनिया, उसके थ्रू ग्रीन अमोनिया का काम करेंगे। एंड जो KPI ग्रीन है वो उनको पावर सेल करेगी, ये बात समझो। तो मैं वो नहीं खेल पाऊंगा। और जो बेस है, बेस में अगला ग्रोथ है, बेस के लिए इनका एक सब्सिडरी है सनड्रॉप करके, जहां पे KPI ग्रीन का 51% का है, मतलब 51% प्रॉफिट का हकदार हुई। तो ये अलग से कर सकते थे ना, और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे आप देखो एक चीज, KP ग्रीन इंजीनियरिंग करके एक अलग से कंपनी है, तो उसी ग्रुप की, तो अगर एक ग्रुप की तरह से सोचो आप, तो ग्रुप को तो सारी कंपनी को चलाना है। मान लो KPI ग्रीन को एक प्रोजेक्ट मिला है, तो क्या गारंटी नहीं है कि वो ज्यादा दाम पे KP ग्रीन से प्रोजेक्ट खरीद ले, ताकि KP ग्रीन के नंबर अच्छे दिखे। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी आ सकता है, मेरा ऐसा कहना है। एंड देयर आर कंपनीज अवेलेबल लाइक ओरियाना पावर हो गई, अद्वैत हो गई, जो कि डायरेक्ट प्ले आपको ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के हैं। मे बी कल को बाद में रिएक्ट करे, मार्केट बाद में रिएक्ट करे, मार्केट को बाद में समझ में आए कि ऐसा कुछ हो सकता है इस सेक्टर में। बट वी शुड बी ट्रैकिंग,
मेरे हिसाब से हमें ट्रैक करना चाहिए इस सेक्टर की कंपनीज को। एंड केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग आज के टाइम पे मुझे एक सोलर ईपीसी प्लेयर एंड आईपीपी लगते हैं, लेकिन इनके ऑर्डर बहुत अच्छे हैं आज के टाइम पे। 2.5-3 साल का तो आराम से विजिबिलिटी दिखता है, वैल्यूएशन भी सस्ता है, मुझे लगता है रिस्क रिवार्ड इसमें काफ़ी फेवरेबल है। पर अल्फा कितना बनेगा दैट आई कैंट से, लेकिन मुझे लगता है सूनर लेटर इसको भी रिवार्ड किया जाएगा। अगर कंपनी 50-60% से रेगुलर ग्रो करते रहेगी, इसका मतलब क्या, उसका पी रेशियो घटता रहेगा। तो मैंने तो नहीं देखा है किसी कंपनी को 50-60 के CAGR से वो इंक्रीज करे अपने प्रॉफिट को और वो 15-20 के पी पे ट्रेड करे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो सूनर लेटर उसको रिवार्ड किया जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट माय टेक ऑन केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो मैं बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि डोंट चेस शेयर प्राइस। बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि किसी भी कंपनी का ना शेयर प्राइस ऊपर जाने लगता है तो इट बिकम्स गुड फॉर देम, ठीक है। वो कंपनी दे विल फाइंड रीज़न कि उस कंपनी में इंटरेस्ट है, जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, दे विल बेसिकली जस्टिफाई आपको उस शेयर प्राइस का राइज। वैसे ही जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाएगा ना, देयर विल मल्टीपल पीपल जो कि बोलेगा इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, प्रोमोटर प्लेज है, ये है, वो है। अपोलो माइक्रो सिस्टम का एग्जांपल ले लो ना भाई, अद्वैत का ले लो ना। जब अद्वैत का शेयर प्राइस 1300 पे था, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे अगर आप ही बुलिश हो अद्वैत पे, और तो कोई नहीं है। आपके कमेंट में सबके सब निगेटिव बोल रहे हैं। आज के टाइम पे सभी गायब है, क्योंकि और अगेन शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाने से कुछ नहीं होता है। मुझे पता था उस कंपनी का पोटेंशियल, दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट टाइम कि इट इज़ एन फ्यूचरिस्टिक सेक्टर एंड चांसेस आर वेरी हाई। 100% नहीं बोल रहा हूँ, वेरी हाई, ये बात समझो। गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ का मार्केट में। आपको क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड बेट्स लेना पड़ेगा मार्केट में। हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेटेड बेट, कैलकुलेट करो, कुछ बेट लो। सम विल वर्क, सम विल नॉट वर्क। इफ 50% से ज़्यादा भी वर्क कर गया ना तो यू कैन मेक डिसेंट मनी इन मार्केट, मेरे हिसाब से। तो यही है, अद्वैत का बोल दिया मैंने, फिर ओडियाना पावर का बोल दिया। सिंपल सा बात ये समझो, शेयर प्राइस के हिसाब से ना लोगों का व्यू बदलेगा, ठीक है। किसी कंपनी का क्या होगा ना, मान लो अगर रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा तो शेयर प्राइस उसका पहले रिवार्ड किया जाएगा। जैसे तुम देख लो साइन DLM में Q1 Q4 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस को रिवार्ड किया गया है। वैसे ही अगर आप देख लो सैटिन क्रेडिट केयर का धीरे धीरे नंबर अच्छा आना शुरू हो रहा है एंड शेयर प्राइस ऑलरेडी बॉटम से डबल हो चुका है। एंड आज के टाइम पे ट्विटर वगैरह पे बहुत सारे लोग सैटिन क्रेडिट केयर का बात कर रहे हैं जो उसके बारे में बहुत निगेटिव थे। देखो ये सब मैं कैसे कर पाता हूँ, हाउ आई आइडेंटिफाई साइन DLM लाइक कंपनी। मैं अपोलो माइक्रो सिस्टम पे जहाँ पूरा दुनिया बुलिश थी, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें ढूंढती थी, मैं कैसे उसको ढूंढ पाता हूँ, क्योंकि मुझे उस सेक्टर की समझ है, मुझे उस कंपनी की समझ है, मुझे सही से वैल्यूएशन करना आता है और मुझे सही से फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना आता है। आपको सीखना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, मेरा सेशन ले लेना। और ये सब करके मुझे पता चल जाता है कौन सी कंपनी को लेना है, कौन सी कंपनी को नहीं लेना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कहाँ फेवरेबल है। तो ये सब आप सीख सकते हो। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशियो। देखो एमटार टेक पे मैंने बहुत पहले एक शॉर्ट्स बनाया था, बहुत पहले क्या आई थिंक एक मैंने पहले ही बनाया था शॉर्ट, उसमें मैंने बोला था रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ फेवरेबल नहीं है। क्यों एक भागते हुए कंपनी को पकड़ना है, अच्छी कंपनी को लोअर प्राइस पे ढूंढो ना भाई। अपना क्या होता है, लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कंपनी को खराब क्या बोलते हैं, जब पेसिमिज्म है तब खरीदने का। तो आपको क्या करना है ना, आपको कंपनी का एनालिसिस करना है, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद ब खुद अच्छी कंपनी में आप पोजीशन बनाना सीख जाओगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एमटार टेक 8600-700 पे गया था, आज के टाइम पे 6700 पे अवेलेबल है। तो आपको ये देखना है कि कभी कभी किसी कंपनी का शेयर प्राइस में ऑलरेडी ग्रोथ डिस्काउंटेड होता है, तो आपको ऐसे केस में नहीं फंसना है। हमेशा आपको आगे की ग्रोथ वाली कंपनी को पकड़ना है जिसमें आगे ग्रोथ हो और आज वैल्यूएशन सस्ता हो। फॉर एग्जांपल साइन DLM ले लो, सैटिन ले लो, अपोलो ले लो, 3 महीना पहले वाला अपोलो, आज वाला अपोलो नहीं। HFCL ले लो, 3 महीना पहले वाला HFCL, आज वाला HFCL नहीं। वैसे ही आज के टाइम पे आइडिया फोर्स पे बहुत सारे लोग बुलिश नहीं हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया फोर्स कैन मेक गुड मनी अगर वो सही से एग्जीक्यूट करे। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मेरा थिंकिंग सेम विथ एक्जीकॉम टेली सिस्टम। कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था एंड आई वांट यू गाइस कि रिसर्च करो, आप लोग बाय सेल नहीं करना है, रिसर्च करो। मैंने काफ़ी रिसर्च आपके लिए कर दिया है, 40% 50% काम आपका कर दिया है। रिसर्च करो, एनालिसिस करो, अपने टेक्स लो, मेरे बोलने पे मत लो। एंड दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर कुछ सीखते हो तो लाइक कर दिया करो। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।